तो सुनिएगा ध्यान से। तो ये बात इस बात पे खत्म हो जाती है कि कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में अंतर तो है। कंडक्टर सस्ता, सेमीकंडक्टर महंगा। कंडक्टर कंडक्ट करता है बढ़िया, सेमीकंडक्टर नहीं करता बढ़िया। इन सब बातों से लगता है फेवरेबल कौन है? कंडक्टर। पर सेमीकंडक्टर की डिमांड है, कंडक्टर की डिमांड। सेमीकंडक्टर में ऐसा क्या क्या खास है जो लक्ष्य मित्तल अभी तक गेस नहीं कर पाया है? ठीक है, या आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। वो खास बात मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूं। वो खास बात इतनी सी है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जब आप सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी थी उसका कारण क्या था? टेम्परेचर। कारण क्या था? टेम्परेचर कारण था। पता है आपको कि टेम्परेचर की वजह से, रूम टेम्परेचर की वजह से थोड़ी बहुत एनर्जी आ गई थी, कुछ इलेक्ट्रॉन वहां चले गए थे कंडक्शन में, यहां पे क्रिएट हो गया था होल्स, वहां इलेक्ट्रॉन, बस। तो सेमीकंडक्टर में अगर मैं टेम्परेचर को और बढ़ाऊंगा क्या होगा? कंडक्टिविटी। क्यों? टेम्परेचर बढ़ रहा है, कंडक्टिविटी बढ़ती रहेगी, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन्स आजाद होकर ऊपर जाते रहेंगे। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट होते रहेंगे, कंडक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी। हाँ ना बोलो। लेकिन मेटल का ड्रॉबैक है, मेटल्स का रोना एक ही था। मेटल एक ही बात पे रोता है, क्या? मेटल कहता है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो मेरी कंडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। मेटल्स की बुरी बात क्या है कि मेटल्स की रेजिस्टिविटी, मेटल्स की टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल की रेजिस्टिविटी क्या करती है? बढ़ जाती है, ऐसा ग्राफ बनता है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। सेमीकंडक्टर्स में जादू है, इनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी। तो सेमीकंडक्टर कहते हैं कितनी भी गर्मी हो, बल्कि कहते हैं जितनी ज्यादा गर्मी उतने बढ़िया हम कंडक्टर। और हमारा जो आयरन, कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम है, रोने लग जाते हैं। ये कहते हैं गर्मी बढ़ेगी, हम चार्ज को जाने नहीं देंगे। जीत गया यहां पे सेमीकंडक्टर, पहली जीत है। इसकी 2 जीत है जो इसकी 2 हारों को बिल्कुल कुचल देती है, जो कहती है नहीं नहीं सेमी जरूरी है भाई, कंडक्टर छोड़ो, सेमी जरूरी है। पहली बात तो ये कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, बड़ा कंडक्टर्स कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। तो गर्म जगह पे गर्मी में कंडक्टर काम नहीं करेगा, कौन काम करेगा? सेमीकंडक्टर कहता है मेरे कंडक्शन का कारण गर्मी है, मेरे कंडक्शन का कारण अगर गर्मी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वैलेंस शेल से कंडक्शन बैंड में और ज्यादा कंडक्ट करेंगे। तो हमें समझ में आया कि गर्मी से कंडक्ट करते हैं ये, तो टेम्परेचर बढ़ने से नहीं दिक्कत नहीं बल्कि सहूलियत होती है। दे गेट मोर कंफर्टेबल व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड अ बिट। तो इससे हमने क्या सोचा? हमने बनाया सोलर पैनल। क्या बनाया? सोलर पैनल आज की दुनिया में बिना सिलिकॉन के नहीं बन सकता। सिलिकॉन ही सोलर पैनल है। सिलिकॉन की शीट को ही आप सोलर पैनल कहते हो। सिलिकॉन यानी कि सेमीकंडक्टर, जब सूरज की गर्मी उस पर पड़ती है तो उस गर्मी से उसके अंदर कंडक्शन बढ़ जाती है और वो इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन कर रहे हैं वो सारे एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन जाते हैं और आपकी बैटरी में स्टोर कर देते हैं और आप उसे सोलर सेल या सोलर बैटरी या सोलर पैनल कहते हो। ठीक है, तो पहला प्रमुख यूज ये आया कि आप सूरज की रोशनी को एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि प्योर वायर तो वो काम। सोच के देखो, आप कॉपर की तार छील कर ऊपर छत पे रख दो, क्या उसके अंदर कंडक्शन चालू हो जाएगा? गर्मी में बेकार हो जाती है वो। गर्मी में कौन अच्छा परफॉर्म करेगा? सेमीकंडक्टर। तो पहली जीत थी। दूसरी जीत क्या है? सेमीकंडक्टर्स के अंदर बहुत ना के बराबर करंट चलता है। कितना बड़ा नुकसान है ना, सबसे बड़ा फायदा है, सबसे बड़ा फायदा है। आज आप अपने फोन में जब एक बटन प्रेस करते हो, बटन तो है भी नहीं, टच स्क्रीन है, आप टच स्क्रीन में कुछ प्रेस करते हो, आपको ये बात पता है, पता तो होनी चाहिए वैसे, क्या ये बात आपको ज्ञात है कि अंदर मोटी मोटी तारें, ऐसे सर्किट नहीं है फोन के अंदर, वहां कोई 220 वोल्ट की बिजली नहीं चल रही उसके अंदर। जब आप वहां पर एक बटन दबा के एक ऐप को ओपन करते हो तो एक कमांड जाती है सिस्टम के पास। सिस्टम को उस कमांड को रन करने के लिए एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? कितनी एनर्जी चाहिए? इतनी सी चाहिए। कितनी सी? इससे ज्यादा आगे फूक जाएगा फोन। इतनी सी एनर्जी चाहिए। वो इतनी सी एनर्जी हम नॉर्मल वायर से सप्लाई नहीं कर सकते।
तो इसीलिए एक मदरबोर्ड होता है, बोर्ड कहते हैं, मदरबोर्ड तो नहीं कहते उसे, एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर सारे के सारे चीजें इंटीग्रेटेड लगी होती हैं। आपकी बैटरी उस पे पीछे से कनेक्टेड होती है। आपकी बैटरी से तुन्नक तुन्नक इलेक्ट्रॉन्स लेके सेमीकंडक्टर के अंदर, सेमीकंडक्टर के वो जो पूरी शीट बनती है उसके अंदर सेमीकंडक्टर का प्रॉपर यूज होता है। वहां से करंट जाता है, छोटे छोटे सिग्नल भेजता है। आपका कॉल आया, फोन वाइब्रेट हुआ, वाइब्रेट होने के लिए एनर्जी चाहिए भाई। कहां से आई एनर्जी? बैटरी से आई। अब बैटरी से एनर्जी मांगोगे तो बैटरी तो एकदम से दे देगी एनर्जी। वो एनर्जी किसके थ्रू जा रही है? वो सेमीकंडक्टर्स के थ्रू जा रही है, जो जितनी जरूरत है उतनी पहुंचा रही है। सेमीकंडक्टर से बिजली कंट्रोल करना पॉसिबल है। जिस वर्ड को आप बचपन में सुनते होगे और बोलते होगे चिप बन जाती हैं, ऐसी चिप्स बन रही हैं, ऐसी चीजें, ऐसी छोटे छोटी चीजें बन रही हैं जिनके अंदर पता नहीं कितना कुछ होता है। तो वो छोटी चीजों के अंदर होता तो सेमी कंडक्टर ही है। सेमीकंडक्टर के अंदर ही तो आप छोटे छोटे अंदर, वायरिंग नहीं बोलूंगा, छोटे छोटे सर्किट्स बनाते हो, जिन सर्किट्स में करंट चलता है, इतना सा करंट चलता है जिससे बहुत कुछ हो जाता है। आज आपको अपनी गाड़ी का शीशा है, पहले उसे ऐसे ऐसे घुमा के ऊपर करते थे क्या? नहीं करते थे। नवोदित कह रहे नहीं, हम शीशा पकड़ के बैठते थे। ठीक है, तो पहले मैकेनिकल एनर्जी लगानी पड़ती थी क्या? ठीक है, आज की डेट में क्या है, आप बटन दबाते हो शीशा ऊपर हो जाता है। अब गाड़ी की बैटरी में बहुत वोल्टेज है भाई। आपको क्या लगता है, आप जो शीशे के ऊपर का सेंसर दबाते होगे तो वो सारी की सारी बिजली आ जाती होगी शीशा उठाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, जितनी चाहिए, जितनी चाहिए। अब जितनी चाहिए उतनी बिजली जो है वो आएगी, तो वो आती तो तार से है, आती तो लेकिन अंदर हमें सेमीकंडक्टर लगाना पड़ता है, क्योंकि वहां से वायर से बिजली तो आ गई, पर जब वो बिजली डिलीवर होगी उस शीशे को, उस मैकेनिज्म को, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ज्यादा चाहिए तो नॉर्मल तार लगा दो, कम चाहिए तो सेमीकंडक्टर चाहिए भाई। बिना सेमीकंडक्टर के काम, तो जिन्हें आप आसान भाषा में सेंसर बोल देते हो, क्या बोल देते हो? वो सेंसर क्या है? वो सेंसर एक सिग्नलिंग डिवाइस है, जो कुछ भी होगा तो सेंस करके एक सिग्नल भेजेगा, कहां पर? मेन ऑपरेटिंग डिवाइस पर, कि ये काम कर दो। फिर वहां से मेन बिजली जाके वो काम कर देगी, लेकिन वो सिग्नल थोड़ा ना बहुत बिजली लेके जाता होगा, वो तो माइन्यूट बिजली से जाता है। तो उसके लिए चाहिए होते हैं सेमीकंडक्टर। तो यानी कि आपके कार में जो भी महंगा पार्ट है, जो भी महंगा पार्ट है, उस महंगे पार्ट में अगर मैं 3 हिस्से बना लूं तो मेटल बॉडी, इंजन, सेमीकंडक्टर, ये 3 महंगी चीजें हैं, बाकी सब सस्ता है। मतलब मेन पैसा इन 3 चीजों का है, सेमीकंडक्टर्स, मेटल की बॉडी और इंजन, इन 3 का पैसा है। अब इंजन तो सस्ते हो रहे हैं क्योंकि वो बनाना सीख गए हैं सब कुछ, सेमीकंडक्टर महंगे हो रहे हैं, वो होंगे भी, डिमांड इतनी ज्यादा है ना। आप एसी के रिमोट से बटन दबाते हो, सेंसर से वो रुक जाता है एकदम से, हो ही नहीं सकता सेमीकंडक्टर यूज ना हुआ हो ही नहीं सकता। तो जितने भी आप ऐसे डिवाइस यूज कर रहे हो जो इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करते हैं, किस पे? एक होता है इलेक्ट्रिकल, ये पंखा बिजली इलेक्ट्रिकल है, एसी इलेक्ट्रिकल नहीं है, एसी इलेक्ट्रॉनिक है, समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में फर्क होता है। इलेक्ट्रॉनिक मींस इलेक्ट्रिकल प्लस सेमीकंडक्टर, तो सारा कुछ सेमीकंडक्टर पे ऑपरेट होता है। इसीलिए ये चैप्टर पढ़ना जरूरी नहीं है, ये ही तो फ्यूचर है। असल में जो बाकी फिजिक्स आप पढ़ रहे हो वो तो एक्सप्लोर हो चुकी, कर ली दुनिया ने सब कुछ। ये है जिसपे बात चल रही है पिछले 8-10 सालों से, चीजें बन रही हैं, कंपनियां खुल रही हैं, लोग बना रहे हैं डिवाइसेस, चीजें ऑपरेट हो रहा है। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत जरूरी है, बिकॉज सेमीकंडक्टर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट देन कंडक्टर्स, दे आर द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग लेफ्ट इन द नेक्स्ट 100 years टू वर्क अपॉन। 100 साल बाद इनको भी एक्सप्लोर कर लिया जाएगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। देखो, ये आपके पास एक क्रिस्टल है सिलिकॉन का, किसका? आप जब इस क्रिस्टल में फास्फोरस या आर्सेनिक ऐसा कुछ भी लेके आते हो जिसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन में क्या क्या होता है कि आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन तो यहां चले जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन खाली बच जाता है। हर आर्सेनिक के एटम का 1 इलेक्ट्रॉन खाली बच जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन खाली बच जाएगा, इट विल गेन थोड़ी सी एनर्जी, ये थोड़ी सी एनर्जी गेन करेगा और सिलिकॉन के कंडक्शन बैंड में चला जाए। ठीक है, क्योंकि ये जिस एटम का इलेक्ट्रॉन है आर्सेनिक, इस इलेक्ट्रॉन के पास आर्सेनिक के होने की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास पहले से बहुत एनर्जी है, पहले से सिलिकॉन के एटम से ज्यादा एनर्जी है इसके पास, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी है इसके पास। ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन चाहे भी तो कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता, बहुत एनर्जी चाहिए इसे, लेकिन इस वाले इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी नहीं चाहिए, ये आर्सेनिक के साथ आया है बाहर से,
इसकी एनर्जी पहले से बहुत है, तो इसलिए ये क्या करता है, मैंने आपको बैंड डायग्राम बना के दिखाया था, दिस वाज वैलेंस बैंड। यहां पर वैलेंस बैंड में क्या होता है, शुरुआत में 2-3 होल्स होते हैं, और ये कंडक्शन बैंड, इसमें क्या होता है 2-3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही आप डोपिंग करते हो, और किससे डोपिंग कर रही है हमने, किससे डोपिंग करी है, डोप्ड विद पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी, और पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी कौन से ग्रुप की होती है, 15th ग्रुप। तो ये मैंने पहला पॉइंट लिखा, मैंने सेमीकंडक्टर इज प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी, 15th ग्रुप इंप्यूरिटी। तो होता क्या है, आपके पास 15th ग्रुप के एटम्स आते हैं, क्या आते हैं, 15th ग्रुप के एटम जितने भी आते हैं आर्सेनिक जैसे, वो उनका एनर्जी लेवल अलग होता है, उनका एनर्जी लेवल, तो ये है इनका एनर्जी लेवल, इसे बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। डोनर एनर्जी लेवल, ये डोनर आयन है, डोनर एटम, आयन भी नहीं बोलते, डोनर एटम क्या है। तो ये फास्फोरस, आर्सेनिक या 15th ग्रुप के कोई भी बंदा अगर हम डालते हैं तो वो डोनर एटम का काम करता है, और एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पे डोनेट करता है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब आप क्लियरली समझ पा रहे होगे कि क्योंकि डोनर के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी यहां कहीं है, तो यहां से यहां जाना तो बहुत इजी है, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। यहां के इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पा रहे, लेकिन डोनर के इलेक्ट्रॉन तो ऊपर चले गए। तो अभी यहां पर क्या है, इसकी स्थिति देखिए क्या क्या बोल पाओगे, इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड इंक्रीजेस, देख रहे हो बढ़ रहे हैं क्या, बट होल रिमेन्स, अच्छा, होल्स इन वैलेंस बैंड रिमेन्स सेम, सही है, अरे बोलो, नंबर ऑफ डोनर एटम्स, नंबर ऑफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नियरली, सही बोल रहा हूं, सही बोला मैंने, नियरली क्यों लिखा, बताएगा मुझे हाथ ऊपर करके, मैंने यहां पे इक्वल टू हटा के नियरली लगा दिया, नंबर ऑफ डोनर एटम्स इज नियरली इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैं, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वैलेंस बैंड में कंडक्शन कौन करता है, होल्स, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन तो बंधे होते हैं, वैलेंस बैंड में कंडक्शन करने का काम होल्स का है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर सकते हैं बस। तो मेरा सवाल यह है कि मैंने यहां पे ऐसा क्यों लिखा कि डोनर एटम और इलेक्ट्रॉन की गिनती बिल्कुल बराबर नहीं है, नियरली इक्वल है। कंडक्शन बैंड में पहले से 2-3 इलेक्ट्रॉन्स थे, माना कि बाकी सारी इलेक्ट्रॉन की भीड़ डोनर एटम साथ लेके आए हैं, और एक डोनर एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो जितने डोनर एटम होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, बात तो सही है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी तो होंगे जो पहले से 2-3 पड़े थे, नहीं आया क्या, पहले से 2-3 इलेक्ट्रॉन भी तो थे, जब ये डोपिंग नहीं करी थी तो 2-3 इलेक्ट्रॉन थे ना यहाँ पे, जितने होल यहाँ पे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जितने भी यहाँ पे आपको कंडक्शन बैंड में दिख रहे हैं, इनकी गिनती एग्जैक्ट तो डोनर एटम के बराबर नहीं होगी। अच्छा, इन दोनों में से कम कौन सा होगा, डोनर एटम, इलेक्ट्रॉन थोड़े से ज्यादा होते हैं, वो जो इक्का दुक्का थर्मल एजिटेशन की वजह से पहले से आ रखे थे, ठीक है। एक डोनर एटम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक, अच्छा, तो नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन इक्वल टू एनी, अच्छा, ये लिख सकता हूं कि डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी इज वेरी क्लोजर टू कंडक्शन बैंड। अच्छा, और क्या सीख पा रहे हो इससे, क्या देख पा रहे हो, पूरा सेमीकंडक्टर डोपिंग करने के बाद जो बना, इसका नाम पड़ गया एक्सट्रिंसिक, क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं हम इसे, क्यों, ड्यू टू इंप्यूरिटी बोल दो, डोपिंग बोल दो, आपने मिलावट कर दी, एक्सटर्नल मिलावट कर दी, इसलिए एक्सट्रिंसिक है। अच्छा, अभी क्या एक और बात बोल सकता हूं इसके लिए मैं, इसमें ओवरऑल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, अगर इस बंदे से मैं कंडक्शन करवाऊं तो कौन इनमें से मतलब इसमें कंडक्शन करने का प्रमुख किसको जाएगा, तो पूरा का पूरा अगर मैं यहां पे देना चाहूं कि भाई सारी की सारी जो इंपॉर्टेंस है वो किसको मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स को। यहां साफ दिख रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन होल्स, तो ना के बराबर है, इलेक्ट्रॉन बहुत, तो क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नेगेटिव है, पक्का। तो मैंने एक और एरो लगाया, लिखा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, ब्रैकेट में नेगेटिव, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड
इट इज कॉल्ड एन टाइप, पूरा नाम लिखो बेटा सरनेम के साथ, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसीलिए इसे एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये सारी कहानी एन टाइप की हो गई। यहां पर एन टाइप बनने का जो मेन कारण था वो था आपने पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी से डोपिंग करी है। ठीक है भाई, पेपर में डिफरेंशिएट बिटवीन जब आता है तो पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट के बीच का भी आता है, इनको ही डिफरेंशिएट कर दो, फिर एन टाइप पी टाइप का आता है। ठीक है, तो पेंटावेलेंट ट्राइवेलेंट समझ रहे हो। अच्छा, अगर मुझे बनाना है एन टाइप की जगह पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो क्या क्या कहानी होगी? क्या सब बदल जाएगा? हाँ, सब बदल जाएगा। आप इस बार क्या लोगे? व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर को एससी लिख रहा हूं बच्चों, प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी, अर्थात 13th ग्रुप एलिमेंट्स। तो ऐसा होता है तो बनता है। अब यहां पे हमने क्या लिया 13th ग्रुप का डोप करने के लिए? क्या लोगे? उसके नीचे कौन होता है? गैलियम। क्या? अब यहां पे मैंने गैलियम से डोप कर दिया। किससे? ठीक है, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी में गैलियम आता है, एल्यूमिनियम आता है, बोरोन आता है, इंडियम आता है। ठीक है, अरे नहीं जाते थैलियम तक भाई, छोटे एटम डोप बैठ ही ना पाए जगह पे आगे, वो इतने बड़े एटम से डोप कर दोगे इसको। अच्छा, ज्यादातर गैलियम इंडियम यूज करते हैं, गैलियम और ठीक है, वहां पर आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी, एसबी पेंटावेलेंट में। तो ट्राइवेलेंट में जो डोपिंग करने के लिए 2-3 बंदे को यूज करते हैं, उसमें एक गैलियम भी होता है। मैंने यहां पे गैलियम से डोप कर दिया। गैलियम भाई साहब आए, अब गैलियम भाई साहब ने कहा भाई सारे बॉन्ड के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 2-2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे। ये कहानी थी ऐसी कुछ, सब बॉन्ड्स के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे। अब गैलियम जैसे ही आया, तो गैलियम के आने के बाद गैलियम तो 3 इलेक्ट्रॉन लेके आया। गैलियम से पहले कौन बैठा था यहाँ पे? सिलिकॉन। तो ये जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये देखना, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन का है, ये वाला भी सिलिकॉन का, ये भी सिलिकॉन का, ये भी सिलिकॉन का। जब सिलिकॉन गया होगा तो सिलिकॉन के चारों इलेक्ट्रॉन भी चले गए होंगे। अब यहां पर गैलियम आ गया बस, और गैलियम कितने इलेक्ट्रॉन लेके आया? जो ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी होती है 13 ग्रुप इंप्यूरिटी, उसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बस 3। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये एक आ गया, ये एक आ गया, ये यहां तो एक होल खाली रह गया, नहीं रहा क्या? जब सिलिकॉन हट के गैलियम आया होगा, सिलिकॉन हट के गैलियम आया होगा तो कितने होल रहे होंगे? 4। क्या? सिलिकॉन गया तो सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो सिलिकॉन गया तो 4 होल खाली रह गए। गैलियम आया तो गैलियम ने अपने इलेक्ट्रॉन, येलो रंग से बता रहा हूं गैलियम के इलेक्ट्रॉन, गैलियम ने 3 जगह पे अपने इलेक्ट्रॉन रख दिए, चौथी जगह तो होल रह गया, होल तो खाली रह गया। अब क्या होगा? अब ये होल कंडक्ट करेगा, है ना? नहीं करेगा, नहीं करेगा। एग्जैक्टली जो कहानी है वो पूरी ही जानते हैं ना यार, हम क्यों आपको बोले कि आप कहीं पे भी कंडक्ट करेगा लगा दो। ठीक है, होगा क्या कि ये जो होल है, ये जो होल है, सिलिकॉन का ही कोई इलेक्ट्रॉन आसपास वाला जो वैलेंस बैंड में बैठा है, वो टप्पा मार के इस होल में चला जाएगा। ये होल किसका है पता है? अभी ये गैलियम का होल है, समझ रहे हो? सिलिकॉन का आसपास का कोई इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा, वहां से निकलेगा कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे है? ये यहां से निकलेगा और कहां आ जाएगा? होल में, गैलियम के होल में। ठीक है, और फिर यहां पर हमारा वैलेंस बैंड के अंदर हमारा होल क्रिएट हो जाएगा, और ये वैलेंस बैंड में होल बढ़ गया। अब ऐसे आप कितने गैलियम डालोगे? करोड़ों। हर गैलियम एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, हर गैलियम एक एक इलेक्ट्रॉन कहां से एक्सेप्ट करेगा? सिलिकॉन से। इसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर से। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिलिकॉन कोवेलेंट बॉन्ड। सिलिकॉन के कोवेलेंट स्ट्रक्चर में से एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिलिकॉन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स द बॉन्ड, कम्स आउट ऑफ द बॉन्ड एंड ऑक्यूपाइज द होल ऑफ गैलियम। गैलियम के होल को ऑक्यूपाई कर लेगा
ये इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर निकल के और फिर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होल क्रिएट हो जाएगा, वही वैलेंस बैंड वाला होल क्रिएट हो गया। समझे? तो जितने गैलियम डालोगे उतने गैलियम आपके सिलिकॉन के उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, उतने इलेक्ट्रॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन ये गैलियम एक्सेप्ट करेगा उतने मेरे पास होल्स क्रिएट हो जाएंगे इन द वैलेंस बैंड। समझ रहे हो? अच्छा, तो इसका बैंड डायग्राम ज्यादा अच्छे समझाता है ये चीज को। बैंड डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एन टाइप पी टाइप का बहुत 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 इंपॉर्टेंट। बच्चों को बैंड डायग्राम की समझ नहीं है, एन टाइप पी टाइप के बैंड डायग्राम, उन्हें नॉर्मल बैंड डायग्राम आता है। एन टाइप पी टाइप ध्यान से, ये क्या है भाई? वैलेंस बैंड, और ये शुरुआत की स्थिति प्योर सेमीकंडक्टर, 1 2 3, अरे चल 1 2 3, 3 होल 3 इलेक्ट्रॉन अंदाजे से ले लिया हमने, कोई कंडक्शन नहीं हो रहा, ना कि और कंडक्शन हो रहा है, प्योर सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन। इसमें हमने डोपिंग करी किसकी किसकी? गैलियम। 13 ग्रुप इंप्योरिटी एटम्स डाले। अब एक बात बताओ, मैंने इस इलेक्ट्रॉन से पूछा, ये जो भी टाप के यहां पे आया ना, यहां से जो टाप के यहां पे आया है, ये यहां से यहां पे आया है, मैंने इस गधे से पूछा, एक बात आता, जब यहां सिलिकॉन बैठा था तब तो तेरी हिम्मत नहीं हो रही थी इस बॉन्ड में से निकलने की, तब तो तू वैलेंस बैंड को छोड़कर फ्री नहीं हो रहा था। अब जैसे ही गैलियम का होल आ गया, तू यहां से निकल के गैलियम के होल में जाके बैठ गया। तो इससे बढ़िया तू पहले ही आजाद हो जाता। इन सबसे बोला मैंने, तुम सब पहले ही आजाद हो जाओ, गैलियम की जरूरत क्या पड़े, तुम सब पहले ही आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ, चले जाओ कंडक्शन बैंड में। गैलियम के आने पे तो तुम टाप जा रहे हो अपने वैलेंस बैंड को छोड़कर किसी और जगह पे, पहले क्यों नहीं टाप रहे थे? इसने बोला, इस इलेक्ट्रॉन ने बोला कि भाई साहब देखो ऐसी बात है, हमारी तो औकात अब भी नहीं है, हमारी औकात तो अब भी नहीं है कि हम कंडक्शन बैंड में चले जाएं। तो मैंने कहा मतलब तुम नहीं जा रहे क्या? उसने बोला हम कंडक्शन बैंड में थोड़ा जा रहे हैं, हम तो गैलियम के पास जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? गैलियम के पास। हमने कहा मतलब तुम कंडक्शन बैंड में नहीं जा रहे यहां से निकल के? उसने बोला हम कंडक्शन बैंड में नहीं जा रहे, हम तो गैलियम के पास जा रहे हैं। मैंने कहा मतलब गैलियम तुम्हें एक्सेप्ट करके ले रहा है तो तुम गैलियम के पास जा पा रहे हो? उसने बोला हाँ गैलियम के पास जा पा रहे हैं, कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते हम, क्योंकि गैलियम जो है वो हमारे बहुत पास है। उसने बोला कि गैलियम का एनर्जी लेवल यहां पर है, समझ पा रहे हो क्या? तो गैलियम जिसका नाम डोनर एटम नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, इट इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, तो इसका नाम है एक्सेप्टर आयन। आयन लगाते हैं नाम के साथ, एक्सेप्टर आयन। क्या नाम है इसका? और ये एक्सेप्टर आयन का एनर्जी लेवल है, इसे बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के इतना पास होता है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं उनसे मैंने पूछा अरे वहां तक जाओगे? कह रहे कैसे जाएंगे भाई, यहां तक चले जाएंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चले गए, यहां ये इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन कहां से आए हैं? वैलेंस बैंड से। और वैलेंस बैंड में क्या क्रिएट हो गए? होल्स क्रिएट हो गए। जितने इलेक्ट्रॉन भाग सकते थे भाग गए, उतने यहां पे क्या क्रिएट हो गए? नहीं आया। तो ये अभी भी उन इलेक्ट्रॉन की औकात वहां तक जाने की तो मेरा कंडक्शन बैंड तो अब भी खाली पड़ा है, ना के बराबर इलेक्ट्रॉन है वहां पे, पर वैलेंस बैंड के अंदर होल्स बहुत सारे हैं। तो इस बार कौन कंडक्ट करेगा? कंडक्ट करने की औकात तो इलेक्ट्रॉन होल दोनों की होती है, पर यहां पर मेजॉरिटी में कौन बैठा है? और ये होल्स क्रिएट करने में मदद किसने करी? एक्सेप्टर आयन ने। एक्सेप्टर आयन का एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के बहुत समीप होता है, वैलेंस बैंड के बहुत क्लोज होता है। तो इसीलिए ये सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स जो बंधे पड़े हैं, जो कंडक्शन बैंड में नहीं है, वैलेंस बैंड में बंधे पड़े हैं, ये टाप कर गैलियम के इस होल में या गैलियम के पास चले जाते हैं आसानी से। वो कहते हैं गैलियम के पास जाना आसान है, कंडक्शन में जाना मुश्किल है। तो इसीलिए ये बात समझ में आई, ये एनर्जी लेवल समझ में आया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। एंड जो इससे पहले बनाया था वो था एन टाइप से। छोटा बच्चा क्या याद करता है? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, उनके बैंड डायग्राम। कंडक्टर में एक के ऊपर एक ओवरलैप कर देगा, पास पास रखेगा, सेमीकंडक्टर में थोड़ा दूर कर देगा, इंसुलेटर में बहुत दूर कर देगा, और बोलेगा कितना इजी है बैंड डायग्राम। पेपर में उन तीनों में से कोई भी नहीं आया पिछले 6 सालों से। पेपर में ये आता है और ये समझ में नहीं आता है। तुम्हें समझ में आ गया कि मैंने एक्सेप्टर एनर्जी लेवल नीचे क्यों बनाया है? तुम्हें समझ में आ गया उसमें डोनर एनर्जी लेवल ऊपर क्यों था? तुम्हें ये सब कुछ क्लियर विजुअलाइज हो रहा है कि क्यों यहां पर होल्स की मात्रा और इलेक्ट्रॉन की मात्रा है ही नहीं, ना के बराबर है ना।
तो अगर मैं बोलूं वो सारे पॉइंट जो उसके लिए लिखे थे, एक बार पॉइंट को स्कैन करना। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करी थी, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, होल्स सेम रहते हैं, डोनर एटम, ये सारी बातें हमें इसके लिए भी करनी है। बताओ क्या लिख सकता हूं? नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। अच्छा, दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड रिमेन्स नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयंस। जितने एक्सेप्टर आयन आएंगे उतने यहां से इलेक्ट्रॉन भाग के जाएंगे, उतने नए होल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो जितने एक्सेप्टर आयन होंगे उतने ही होल्स होंगे, या होल थोड़े से ज्यादा होंगे? थोड़े से ज्यादा होंगे होल्स, क्योंकि पहले से भी तो 2-3 होल्स। तो नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयंस इज नियरली इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी कौन है भाई? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, और माइनॉरिटी कौन होगा इसमें? इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए कोई अलग पॉइंट लिखा है क्या हमने उसमें? अच्छा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे इसको, क्यों इम्प्योरिटी डाली आपने? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? होल्स वहां पे। अच्छा, ये लिखा है क्या हमने यहाँ पे? कहां लिख दिया? अच्छा, इज क्लोज टू कंडक्शन बैंड। तो यहां पर ये बात भी तुम देख पा रहे होगे, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इज इसको एक्सट्रिंसिक बोलते हैं क्योंकि आपने मिलावट करी है। और इसमें अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉन होल्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, इसका नाम पड़ गया पी टाइप एक्सट्रिंसिक। ये तुम्हें डिफरेंस समझ में आ रहा है? प्रॉपरली समझ में आ रहा है कि एन टाइप पी टाइप में डिफरेंस क्या है? और दिक्कत सिर्फ किसकी है? डाला तो दोनों केस में मैंने जर्मेनियम में था। हमने प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम लिया था, प्योर सेमीकंडक्टर। उसमें एक बार हमने ट्राइवेलेंट डाल दी, एक बार हमने तो ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट खेल कर गए वैसे सारा। तो पेपर में आता है डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप ऑफ डोनर एटम्स, सॉरी टू टाइप ऑफ डोपेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ इंप्योरिटी एटम्स। तो ऐसे आता है डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करो अगर, तो कम से कम 3 से 4 पॉइंट लिख कर आना भैया। 3-4 पॉइंट क्या लिखेंगे इसके लिए? एक 13th ग्रुप है और एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी की वैलेंसी, they have 3 valence electrons in the outermost, और पेंटावेलेंट they have 5 valence electrons there। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम्स कम फ्रॉम 15 ग्रुप एलिमेंट्स एंड ट्राइवेलेंट कम्स फ्रॉम 13 ग्रुप एलिमेंट एंड पेंटावेलेंट कम फ्रॉम। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, इनके नाम। अरे भाई, अरे 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 डोपेंट के नाम भाई, डोपेंट के क्या मिला रहे हो? ट्राइवेलेंट में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और पेंटावेलेंट में फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एसबी, AR, AS और P। अच्छा, पेंटावेलेंट के 3 नाम, इसके 3 नाम बता दिए। चौथा पॉइंट, ऑन एडिंग अ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर, P टाइप सेमीकंडक्टर इज, ऑन एडिंग अ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर्स आर। सही है, 4 हो गए भाई, 4 हो गए। ठीक है, एक और डिफरेंस सोचो, नंबर ऑफ। ए तुम पागल हो, तुम एन टाइप पे आ गए भाई डिफरेंस बोलते बोलते। ये तो एन टाइप का डिफरेंस है। ये तो एक पंचर औरत पूछ रही है, किसका पूछ रहे हो? हमने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए, पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम के बीच में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम। हमने 4 पॉइंट बोल दिए और दीदी पूछ रहे हैं किसका डिफरेंस चल रहा है। 5वां पॉइंट क्या है भाई? 5वां पॉइंट क्या है यार? वो तो एन टाइप बनने के बाद की कहानी है ना। हम तो जो मिलावट कर रहे हैं उस मिलावट का डिफरेंस कर रहे हैं कि 2 तरह की मिलावट क्या क्या हो सकती है। पेंटावेलेंट मिलावट, ट्राइवेलेंट मिलावट, 13 ग्रुप मिलावट, 15 ग्रुप मिलावट, आर्सेनिक की मिलावट या बोरोन की मिलावट। एक पी टाइप बनाएगा, एन टाइप बनाएगा, ऐसा बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, ऐसा बोल सकते हो, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी increases, trivalent impurity on adding increases number of holes in the valence band, but when pentavalent impurity is added it increases the number of electrons in the conduction। तो ये 5 पॉइंट देखो,
पेपर में ईमानदारी से तुम्हें पेंटावलेंट और ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी के डिफरेंशिएट में आना चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये क्या पूछा है इसने आपसे, एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट स्टिल इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब ये पेपर में प्रश्न आता है कि एन टाइप तो नेगेटिव टाइप है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन था जिसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत, किससे, पॉजिटिव वाले होल्स से, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होल्स, अरे बोलो, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को बोलते हैं नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। तो सवाल है, क्या एक एन टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होता है कि नहीं होता है? होता है। किसको लगता है नहीं होता? एन टाइप न्यूट्रल कैसे होगा? अब दिक्कत क्या है कि हम तो एन टाइप को नेगेटिव मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, और वो भी जस्टिफाइड है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन होल्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, होल्स इतने से हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव तुम्हारा, तो ओवरऑल तो चार्ज क्या होगा? हाँ ना बोलो। पर पेपर में क्वेश्चन ही ऐसा आ जाए, आर एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट स्टिल इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बच्चा कहता है इट इज न्यूट्रल, बच्चा वहां पे आ जाता है शौक में कि यार ये कैसी बात हो गई, दिमाग खराब हो जाता है उसका। वो कहता है कि यार ये कैसी बात है, वो कह रहा है न्यूट्रल, हमारा मन कह रहा है नेगेटिव, हमें न्यूट्रल को जस्टिफाई करना है। तो उसका दुख जो होता है वो इस बात का होता है कि मेरा मन ही नहीं मान रहा कि वो न्यूट्रल है, मैं इसको जस्टिफाई कैसे करूं। और ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है न्यूट्रल है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मान लिया, पर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जस्टिफाई करो। तो जस्टिफाई हम इसको बहुत मधुर वाणी में करते हैं, हम बोलते हैं देखो भाई, हर एन टाइप हो या पी टाइप हो, दोनों न्यूट्रल है, दोनों, एन टाइप भी न्यूट्रल है, पी टाइप भी न्यूट्रल है। एन टाइप और पी टाइप जो नाम पढ़ा है, पहली बात नाम के बारे में, ये नाम जो पढ़ा है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के नाम पे पढ़ा है। जिसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उसको एन टाइप बोलते हैं, जिसमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उसे पी टाइप। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब वो न्यूट्रल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम जस्टिफाई कैसे करेंगे? ऐसे कि भाई जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही पॉजिटिव डोनर एटम्स हैं, उतने ही पॉजिटिव डोनर एटम्स हैं, क्योंकि हमने डोनर एटम को तो इग्नोर कर दिया था। डोनर एटम वही एटम है जिसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था। जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है? तो भाई जितने डोनर एटम है नियरली उतने ही तो इलेक्ट्रॉन लिखे थे मैंने अभी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, और ये तो जब ये नियरली इक्वल हैं तो फिर न्यूट्रल ही तो होगा। नहीं आया क्या? ये किसकी बात चल रही है? डोनर एटम वाली टाइप, एन टाइप की। किसकी? पी टाइप में क्या होता है? एक्सेप्टर आयंस। क्या होते हैं? अगर आप किसी का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करोगे तो आप पे कौन सा चार्ज आएगा? मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करूंगा पे नेगेटिव चार्ज आएगा। एक्सेप्टर आयन पे चार्ज होता है नेगेटिव, और हम जानते हैं जितने एक्सेप्टर आयन होते हैं उतने ही होल्स होते हैं, और होल्स में चार्ज क्या होता है? तो माना होल्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज कम है, पर एक्सेप्टर भी तो नेगेटिव चार्ज है। तो एक्सेप्टर आयन का नेगेटिव चार्ज और होल्स का पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। इसीलिए एक पी टाइप वाला भी न्यूट्रल होता है और एक एन टाइप वाला भी न्यूट्रल होता है। तो कोई तुमसे बोले न्यूट्रलिटी कौन मेंटेन कर रहा है? एन टाइप में डोनर एटम न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहे हैं। जितने आपके पास फालतू इलेक्ट्रॉन्स आए हैं उतने आपके पास डोनर एटम भी तो आए हैं पॉजिटिव वाले, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। ठीक है। और पी टाइप में कौन न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है? एक्सेप्टर आयन। जितने आपके पास होल्स क्रिएट हुए हैं पॉजिटिव वाले, उतने ही आपके पास नेगेटिव चार्ज एक्सेप्टर आयंस भी हैं, जिन्होंने वो इलेक्ट्रॉन निकाल के होल बनाया है। तो उन सब पे नेगेटिव चार्ज है, होल से पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल है। तो इसीलिए एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, चाहे वो एन टाइप हो चाहे वो पी टाइप हो, वो हमेशा न्यूट्रल होता है, क्योंकि एक्सेप्टर आयन और डोनर एटम्स उसे न्यूट्रलिटी उसकी मेंटेन करते हैं। ठीक है भैया। हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन होल की लड़ाई सोच रहे थे, पर इलेक्ट्रॉन होल के अलावा डोनर एटम और एक्सेप्टर आयन भी तो है, उन पे भी तो चार्ज है। उनके चार्ज को इग्नोर नहीं करना, उनका चार्ज मेन है। आगे की कहानी समझने के लिए उनके चार्ज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक का नाम है पीएन जंक्शन डायोड। क्या नाम है? सबसे प्रबल टॉपिक इस चैप्टर का। ये वो टॉपिक है जिससे हम आपने सुना होगा बाइसिंग का कॉन्सेप्ट आएगा आगे, रिवर्स बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग, रेक्टिफायर्स। तो बाइसिंग और रेक्टिफायर समझने के लिए ये पीएन जंक्शन डायोड पे जाना पड़ेगा। आज की डेट में जितनी भी चीजें होती है हमारे, उन सब में डायोड यूज होते हैं। सेमीकंडक्टर को हम एज इट इज थोड़ा चिप में डाल देते हैं, सेमीकंडक्टर से बनता है डायोड, डायोड काम आता है। तो डायोड का इंट्रो देता हूं आपको, सुन लीजिए। व्हाट इज अ डायोड? व्हाट इज अ, जब आप एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हो, एन टाइप, प्योर एन टाइप, जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, होल्स बहुत कम है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन, और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हो जिसमें होल्स बहुत ज्यादा है। एन टाइप लिया, पी टाइप लिया, और एक दूसरे के ऊपर चिपका दिया, बिल्कुल अटैच कर दिया।
बिल्कुल कोई हवा की लेयर, कोई किसी भी तरह की लेयर नहीं है, बिल्कुल साफ करके एक एन टाइप और पी टाइप को जो हम बिल्कुल कॉन्टैक्ट में लाके चिपका देते हैं और परमानेंट अटैच कर देते हैं, तो वो जो बन जाता है वो बनता है डायोड। क्या? डायोड। ठीक है, इट इज नॉट अ सिंगल सेमीकंडक्टर, इट्स अ डायोड। इट इज अ, एक तरफ एन टाइप एक तरफ, तो डायोड बनता है। तो जब वो डायोड को हम चिपकाते हैं, दोनों पी और एन को चिपकाते हैं, डायोड बनता है। डायोड बनने के बाद कुछ अजीब सी घटना घटती है, एक अजीब सी घटना घटती है, और वो अजीब सी घटना क्या होती है? बीच में एक जंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है? मतलब आपने तो पी टाइप और एन टाइप को जोड़ दिया ऐसे करके, ये पी टाइप है, एन टाइप है, आपने जोड़ दिया, चिपका दिया। पी टाइप में कौन होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, होल्स, हर जगह होल्स है। और यहां पर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम देखते हैं, जुड़ने के बाद अंदर अंदर पे पता नहीं क्या होता है, अंदरूनी तौर पे कुछ होता है, और हमारे पास एक ऐसा जंक्शन बन जाता है जो हमें समझ नहीं आता क्यों बना। क्योंकि मैं आपकी जगह हूं और कोई मुझे बोले इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसमें होल्स की मात्रा बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन और होल मिलके क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल। क्या हो जाते हैं? होल का मतलब इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस। ठीक है, तो अगर दोनों को जोड़ूंगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन भागेंगे और जाके वहां जहां जहां पे पॉजिटिव होल है उनसे आपके चिपक जाएंगे। यही तो होना चाहिए, और सारे इलेक्ट्रॉन जाके होल में बैठ जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन और होल की मात्रा बराबर होगी तो पूरा दोबारा से क्या हो जाएगा? न्यूट्रल तो पहले भी था, लेकिन सारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, होल खत्म, इलेक्ट्रॉन भी, एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एक्स्ट्रा होल सब खत्म हो जाएंगे। यही होना था। आपने जोड़ दिया, दोनों को जोड़ोगे तो जाएंगे इलेक्ट्रॉन वहां पे, कोई रुकावट थोड़ी ना है, आराम से जाएंगे। लेकिन पता है क्या होता है? स्टार्टिंग में ऐसा होता भी है। हम अगर सच में देख पाते तो हम क्या देखते? स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन नाच नाच के होल को देख रहा है, मैं आ रहा हूं, भाग के जाता है, कॉम्बाइन करता है। क्या करता है? कॉम्बाइन। इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन। तो पहले ये अलग हो गए थे ना, इलेक्ट्रॉन जब निकला तभी तो वहां होल क्रिएट हुआ था। तो इलेक्ट्रॉन और होल अलग अलग हो गए थे जब सेमीकंडक्टर बने थे, एक्सट्रिंसिक, पी टाइप एन टाइप। तो पी टाइप एन टाइप जब बने थे तो सेमीकंडक्टर बनाने के दौरान हमने होल्स को इलेक्ट्रॉन से अलग कर दिया था। ठीक है, तो अब क्या है? अब जब आप एन टाइप और पी टाइप को जोड़ रहे हो तो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप के होल्स कंबाइन करना चाहते हैं, दे कंबाइन अगेन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं उसे? तो रिकॉम्बिनेशन होता है धड़ाधड़, बिल्कुल पहले 5 सेकंड हमने देखा भाई साहब इलेक्ट्रॉन भाग भाग के जा रहे हैं, वो बीच की लाइन जो है क्रॉस करके और जाके होल्स से मिल रहे हैं। अगले 4, 5, 6 सेकंड बाद हमने पाया इधर से इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं मुझे जाना है, इधर से होल्स कह रहा है मेरे को भी जाना है, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन करना है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। थोड़ी देर बाद यहां पर पता नहीं क्या हो गया, इस रीजन में सुनना, इस रीजन में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। यहां पर इस रीजन में ना मुझे इलेक्ट्रॉन दिखा और ना मुझे होल दिखा। इधर का इलेक्ट्रॉन रो रहा है इधर जाने के लिए, इधर का होल भी कह रहा है आजा भाई रिकॉम्बाइन खत्म करते हैं, लेकिन वो आर पार जा सब कुछ स्थिर हो गया। थोड़ी देर बाद सब कुछ स्थिर हो गया, रिकॉम्बिनेशन होते ही वो थम गया, रिकॉम्बिनेशन दोबारा नहीं हो रहा, हम समझ नहीं पा रहे। बीच में एक ऐसा रीजन बन गया जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन और एक भी होल, और इधर का इलेक्ट्रॉन इधर आने से डर रहा है, आ ही नहीं पा रहा। वो हम इलेक्ट्रॉन से कह रहे हैं जा ही नहीं पा रहा, इधर होल है वो भी चाहते हैं उधर जाना, वो जा ही नहीं पा रहे। सब कुछ स्थिर हो चुका है। इस स्थिरता के बाद हम कहते हैं जंक्शन डायोड बन गया। क्या बन गया? ये जो आप देख रहे हो बीच की जगह, इसका नाम रख दिया गया जंक्शन। क्या? पी और एन जुड़े तो डायोड बना, लेकिन जंक्शन क्रिएट होने के बाद नाम रख दिया गया जंक्शन डायोड। क्या? भैया ये क्या बीच में क्या हो गया है? ये बीच में कुछ बहुत अजीब सा हो गया है। अब इलेक्ट्रॉन चाहे भी तो इधर नहीं जा सकते, होल चाहे भी तो इधर नहीं जा सकते, रिकॉम्बिनेशन रुक चुका है और इलेक्ट्रॉन्स इधर रह गए हैं, होल्स इधर रह गए हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बैठे हैं और हमारा पीएन जंक्शन डायोड बन चुका है। और ये डायोड हर जगह यूज हो रहा है आज की डेट में, ये डायोड हर जगह यूज हो रहा है, हर चीज में काम आ रहा है, फ्रॉम रेक्टिफायर टू एनीथिंग दिस डायोड इज बीइंग यूज्ड। इसके 2 नाम होते हैं बच्चों, इसका नाम है डिप्लीशन लेयर। क्या? डिप्लीशन लेयर। क्यों? क्योंकि इस पूरी लेयर में इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, होल भी, दिस लेयर इज डिप्लीटेड। मतलब समझ रहे डिप्लीटेड का मतलब कि इस पूरे रीजन में चार्ज कैरियर है ही नहीं, तो इसे डिप्लीटेड लेयर या डिप्लीशन लेयर कहते हैं। इसका एक और नाम है पोटेंशियल बैरियर। क्या नाम है? पोटेंशियल बैरियर। ऐसा कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन कह रहा है थोड़ी सी एनर्जी दे दो फिर चला जाऊंगा। हमने पूछा क्यों? वो कह रहा है यार यहां पर कोई ऐसा बैरियर सा लग रहा है, इसको पार करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, तो इसका नाम पड़ गया पोटेंशियल बैरियर। तो ये पोटेंशियल बैरियर या डिप्लीशन लेयर क्यों बना, कारण क्या है, ये है क्या, कहां से आया, ये इलेक्ट्रॉन होल अभी जुड़ क्यों नहीं रहे, कौन रोक रहा है इन्हें, ये सवाल
पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन और आगे इस पे होने वाली जितनी भी चर्चा है वो अगली क्लास के लिए स्थगित करते हैं।